ये सब गिहातू के कुत्ते हैं, इनमें से एक भी बच के जाने ना पाए। भाग गए हत्यार! मुझे कोई नहीं मार सकता। गिहातू ने क्या लिखा है? वो यहाँ आ रहे हैं, कोनिया से रवाना हो गए हैं। उसने आलिशार को हुक्म दिया है कि काय कबीले की जड़ें खत्म करके उस्मान को सगोत के बाजार में लटका दिया जाए। हम गिहातू का एक शानदार तकरीब से खैर मकदम करेंगे। जब जमीन और आसमान बिजली की कड़क से चमक रहे होंगे तो बादल की गरज कोनिया को हिलाकर रख देगी। अपनी मौत की तरफ आओ गिहातू, जल्दी आ जाओ। कलीद सिपाही को कत्ल कर दिया जहां वो ज़हरा खातून की रखवाली कर रहा था। हुजूर सिर्फ यही नहीं, बामसी साहब को भी तीर दागा। क्या कह रहे हो तुम ये बुरहान? किसने तीर मारा बामसी साहब को? बोरजिन खातून ने। क्या? बोरजिन? तो उन्होंने उसके अंदर भी जहर भर दिया है। अगर हमने इस बीमारी को खत्म न किया तो डर है हर कोई इस जहर का शिकार होगा। भाईजान ने क्या किया? गुंदूज साहब और बमसी साहब इंतकाम लेने के लिए आलिशार की हवेली गए थे हुजूर, लेकिन वो सोगूत आना चाहता है, मफाहमत से काम लेना चाहता है। काला नाग, ये तो वो भी जानता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो डरता है अपनी हवेली के सामने खून बहाने से, इसीलिए मुशावरत को तरजीह देता है। मुझे पता है वो कोई चाल जरूर चलेगा, लेकिन उससे पहले ही हमें जवाब तैयार रखना होगा। हुजूर, दुंदार साहब भी इस दावत में आएंगे। अब हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिर्फ खून ही है जो इस गद्दारी को मिटा सकता है। मेरे चचा और बहादुर का अंजाम करीब आ चुका। गोप्तुक, चेतन को साथ ले जाओ। एक बार फिर कोंगर बनोगे, वो इसलिए कि तुम बालगाय के करीब हो पाओ। वो तुम्हारी असलियत नहीं जानते। उनके अंदर सिरायत कर जाओ और मुझे बताना कि वो सांप कहां छुपा हुआ है। जहां तक गिहातू रहा, उसके लिए सबसे अहम चीज है बालगाय। जो आपका हुक्म उस्मान भाई। बोरान,
मेरी बात गौर से सुनो। मैं जो तुम्हें कहूंगा तुम लफ्ज ब लफ्ज भाईजान से कहोगे। आलिशार अपनी चालों से हमें घुटनों पर लाने के लिए सारी कोशिशें करेगा। वो हमें दीवार के साथ लगाएगा बमसी साहब। अगर कोई मुआहदा ना हो पाया तो? हाँ, तो फिर सबसे मौजिज मकाम हमारा मुंतजिर है। जालिम के जुल्म के आगे झुकने से बेहतर है कि हम इज्जत के साथ शहादत नोश फरमाएं। ओह मेरे गोंदूस, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर इस सफर में शहादत हमारी मुंतजिर है तो इंतजार करने की जरूरत नहीं। चलो बेटा, देखते हैं। जो भी होगा देखा जाएगा बेटा। चलो। माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरे जवानों, माशाल्लाह मेरे मुजाहिदों। चलो आ जाओ। चलो जवानों, चलो जवानों। ढूंढ लिया इन्हें। तो इस जगह पे पड़ाव डाला है इन्होंने। चेतन, जल्दी से जाओ उस्मान भाई के पास, जगह का बता दो। चलो जल्दी आ जाओ गिहातू। एरले खान को मानने वाला तुम्हारे साथ क्या करेगा? आओ और देखो। बल गए, कोंगर आ रहा है। क्या इसको चंगेज खान के कवानीन मिल गए होंगे? चंगेज खान के कवानीन कहाँ हैं? उसने एक बार फिर झूठ बोला है। बुरान ने रास्ते में हमला किया और फिर वहीं से भाग गया। खत्म कर दिया उस्मान को। उस्मान कहाँ है? मैंने उसे तीर मारा, वो फिर भी भाग गया। हर बार बच जाता है। वो जल्द ही मेरे शिकंजे में होगा। बमसी साहब को तीर मारकर खत्म कर दो, फिर अपनी तलवारें इस्तेमाल करो। और हाँ, उसकी उम्र की वजह से उसे कम मत समझना। उसे जब दुश्मनों की बू आती है तो वो अजदहा बन जाता है। कहाँ रह गए वो लोग? अभी तक आए क्यों नहीं? होशियार हो जाओ।
सिपाहियों! सिपाहियों! उस्मान साहब, मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। खुदा के लिए ऐसा मत करें, मैं बहुत कुछ जानता हूं। जानते हो, मेरे बाबा अजीम चंगेज खान के मशहूर नौयान थे। जब चंगेज खान अपनी खातून को दुश्मनों से बचाने के लिए गए थे तो मेरे बाबा उनके साथ थे। जब वो लोग उस मुकद्दस औरत को बचाने के लिए जा रहे थे तो चंगेज खान ने मेरे बाबा से कुछ कहा था, अगर तुम डर रहे हो तो आना मत, और अगर तुम आ रहे हो तो डरना मत। जो आपका रास्ता वही मेरा रास्ता, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। आपने बिल्कुल मेरी परवरिश पोते के बेटे की तरह की, वो भी अकेला ही था। हमारा मुकद्दर भी एक जैसा ही है। मैं ये सब कभी नहीं भुला सकूंगा, क्योंकि आपने हमेशा मुझे अपना समझा। इसीलिए आप मेरे बाबा हैं। एक अजीम जंग लड़कर जब मैं वापस आया तो उसी वक्त मैंने तुम्हारा नाम रखा। तुम एक सहमे हुए कमजोर से बच्चे थे। तुम कुछ भी नहीं थे। मैंने तुम्हें कुछ नहीं से बहुत कुछ बना दिया। आप किस परेशानी में मुब्तला है? उस्मान की वजह से? अगर वो चंगेज खान के कवानीन की तरह तुम्हें भी मुझसे छीन के ले गया तो? मैं एरले खान की कसम खाता हूं, उसको मारने से पहले खुद नहीं मरूंगा। मैं जानता हूं। अगर आप जानते हैं तो फिर ये परेशानी कैसी है? बताएं ना बाबा। मेरे माँ बाप
और बाकी सब कुछ आप ही हैं हमेशा से। उस्मान, तो क्या दुनिया की कोई भी ताकत मुझे आपसे जुदा नहीं कर सकती। मैं एक बहादुर मंगोल जंगजू की तरह घोड़े की पीठ पर बैठ के ही जान दूंगा। आपके साथ मेरी वफादारी इस दुनिया की कोई भी शय नहीं बदल सकती। सिपाहियों, चलो उस तरफ जाओ। हुजूर, कोई आ रहा है। तुम लोग अपनी आंखें खुली रखना। उन्हें हमारी इस जगह का इल्म नहीं होना चाहिए। चलो जाओ। क्या सूरत हाल है गोगटू? पालगाय ने ग्यातु के एक लश्कर को तबाह कर दिया है और अब वो ग्यातु के खिलाफ लड़ने के लिए बाकियों को तैयार कर रहा है। ग्यातु के सोगोत पहुंचने के बाद पालगाय उसे मार देगा। हुजूर, बिल्कुल जैसा आप चाहते थे। इन्हें आपस में लड़वाने का वक्त आ गया है। अब जरा गौर से सुनना। गेहातू के साथ आने वाला लश्कर बहुत बड़ा है और आपके वफादारों को आपके पास आते हुए दिन लगेंगे। जब गेहातू आएगा तो मैं पहले उसे काइयों के आगे फेंकूंगा। काई बहुत सख्त है। जब गेहातू काइयों के साथ लड़कर उस्मान की नस्ल मिटा रहा होगा तो मेरे कमांडर पहुंच जाएंगे और उनको मार डालेंगे। और उस्मान, अगर आपके पीछे भी दुश्मन हो तो सामने के दुश्मन से लड़ना मुश्किल होता है। अब अगर वो मेरे सामने आया तो हमला! हमला हो गया! पालगाय! मैं यहां तुम्हारी जान लेने नहीं आया। अब मेरी बात गौर से सुनना। क्या तुम उसे कत्ल नहीं करोगे जिसने तुम्हें तीर मारा?
मैं तुम जैसे बहादुर कमांडर का साथ चाहता हूं। जो होना था हो गया, उसे छोड़ के अब आगे देखना चाहिए। हमारा एक ही दुश्मन है, इसीलिए यहां आया हूं मैं। गियातू, तुम मुझसे क्या चाहते हो उस्मान? अगर इत्तेहाद कर लोगे तो तुम मुझे आलिशार दोगे और मैं दूंगा गियातू। तो इस तरह ये राज राज ही रहेगा। अपने हथियार हटा लो। क्या हम मुट्ठी भर नौकरों के साथ गियातू के खिलाफ लड़ पाएंगे? मत भूलो ये, मेरे पास भी मुट्ठी भर सिपाही हैं। गियातू लश्कर के साथ आ रहा है। हम मुट्ठी भर सिपाही रेत से बड़ी चट्टान को कैसे तोड़ेंगे? अगर हम दो मुट्ठियों से एक मुट्ठी हो जाए तो गियातू जरूर खौफजदा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उसे मार नहीं सकते। कैसे? जैसा कि चंगेज खान ने कहा, अगर तुर्क लड़ना शुरू हो जाए तो जहन्नम के शैतान को भी पकड़ सकते हैं। बहुत भरोसा है तुम्हें खुद पर। तुम साथ हो तो भरोसा है, और हम भी अकेले नहीं होंगे। काई के लोग और बाकी तमाम जुल्म का शिकार कबाइल हमारा साथ देंगे। लेकिन सबसे पहले आलिशार। अगर हमारा दुश्मन एक ही है तो कोई मसला नहीं हमारे दरमियान। मुझे आलिशार के जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मुझे भी नहीं है। जिस सल्जूक तख्त पर गियातू बैठा है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मुझे अपने कबीले की आजादी चाहिए। तो इस तरह तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। गियातू ने अपने कमांडर के जरिए ये खबर भेजी थी। लो देखो इसे। उसने आलिशार को हुक्म दिया है कि उसके पहुंचने से पहले काइयों की गर्दनें काट दो और तुम्हें सोगोत के चौराहे पर लटका दिया जाए। शोध बहुत से गद्दारों के खून से रंगा है। आने तो दो पहले उसे यहाँ। देखते हैं फिर के कौन किसको लटकाता है। एक बात और, सिर्फ हम दो ही नहीं, मेरे कमांडर गियातू को मौत की नींद सुलाने के लिए आ रहा है। लेकिन ये मत समझना कि मैं चंगेज खान के कवानीन भूल गया हूं। वक्त आने पर देखेंगे उसे। तुम पहले गियातू के तख्त पर बैठ जाओ और मेरा कबीला आजाद हो जाए, फिर जो दिल चाहे हासिल कर लेना।